हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज अपन देखेंगे इनकम टैक्स की कैलकुलेशन। आपकी कुछ इनकम है, मान लीजिए 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितनी भी इनकम है उस पर टैक्स अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि अभी के टाइम पे डीडीओ भी ये मांग रहे हैं, जो आपको सैलरी देते हैं कि आपका कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट है, कितना आपका टीडीएस या टैक्स काटा जाए। उस हिसाब से अपन ये देख सके कि अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करें, कितना अपना टैक्स बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही अपन इनकम टैक्स कटवाएं, टीडीएस कटवाएं। उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। उसमें कंपैरिजन भी बताया मैंने। न्यू टैक्स रेजिम आप ऑप्ट करते हो तो कितना टैक्स बनेगा, और ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करते हो तो कितना टैक्स बनेगा, और कौन कौन सी डिडक्शन आपको अलाउ है। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए आपकी इनकम 15 लाख है। 15 लाख इनकम में काफी सारे लोग कवर हो जाते हैं। 7 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख तक काफी लोगों की इनकम है। वहां तक का मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं, और उससे ऊपर के एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को देख के आप अपने आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। स्टार्ट करता हूं। 15 लाख आपकी इनकम है, तो चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करो, चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करो, आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का अलाउ है। यानी आपकी जो 15 लाख की इनकम है उनमें से 50,000 रुपए आप माइनस कर दीजिए। 14,50,000 रुपए आपके सामने है। इससे अपन कैलकुलेट करेंगे टैक्स। सबसे पहले मैं देखता हूं ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में 0 से लेकर 2.5 लाख तक 0% यानी 0 रुपीज है। 2.5 लाख से 5 लाख तक इस 2.5 लाख अमाउंट पे 5% टैक्स लगेगा, जो कि 12,500 रुपए। 5 लाख से 10 लाख तक 20% स्लैब के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए टैक्स लगेगा। 10 लाख या उससे ज्यादा पे 30% टैक्स लगता है। यहां आपका 15 लाख की इनकम में 1,35,000 रुपए इस स्लैब में टैक्स लगेगा, जो कि सब टोटल होके 2,47,500 रुपए टैक्स बना। उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, 9,900 रुपए। यानी टैक्स पेएबल टोटल है 2,57,400 रुपए। ये 2,57,400 रुपए आपको पे करने हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, जब आप कोई भी डिडक्शन नहीं लेते हैं। वहीं अपन न्यू टैक्स रिजीम में देखते हैं। 14,50,000 में 0 से 3 लाख 0% के अकॉर्डिंग 0 रुपए टैक्स। 3 लाख से 6 लाख 5% के अकॉर्डिंग 15,000 रुपए टैक्स। 6 लाख से 9 लाख तक जो ये 3 लाख का बीच का अमाउंट है, उस पर 10% के अकॉर्डिंग 30,000 रुपए। 9 लाख से 12 लाख तक 15% के अकॉर्डिंग 45,000 रुपए। 12 लाख से 15 लाख तक 20% यानी 50,000 रुपए आपके इस 14,50,000 अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा। तो टोटल टैक्स हुआ 1,40,000 रुपए। उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% 5,600 रुपए। टोटल टैक्स हुआ 1,45,600 रुपए। तो देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी चीज अलाउ नहीं है, कोई भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आप ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहां जहां आपका टैक्स 2,57,400 रुपए बना हुआ है ओल्ड टैक्स रिजीम में, उसे आप कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे वो मैं बताता हूं। देखिए, आपकी इनकम 15 लाख है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए अलाउ है। एटीसी में आपने 1.5 लाख कहीं इन्वेस्ट किया, 1.5 लाख मैक्सिमम लिमिट है एटीसी का डिडक्शन लेने की। पीपीएफ हो गया, एलआईसी हो गया, पीएलआई हो गया, या फिर कोई म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग का म्यूचुअल फंड हो गया, वो सब 1.5 लाख तक अलाउ है। वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। एटीडी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह कुछ ले रखे हैं मेडिक्लेम के, वहां 25,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। सेक्शन 24B जो कि होम लोन के इंटरेस्ट की छूट देता है 2 लाख रुपए। वहीं ध्यान रहे, होम लोन के इंटरेस्ट की छूट तो 24B में मिल जाएगी, लेकिन होम लोन का रीपेमेंट में जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका जाता है उसकी छूट आपको मिलेगी सेक्शन 80C में। फिर सेक्शन 80CC-D2 जो कि आपके इंप्लॉयर गवर्नमेंट सैलरी दे रही तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। यहां मैं ले रहा हूं 94,013 रुपए। 80CC-D1B जो कि आपको एडिशनल छूट देता है 50,000 रुपए की, अगर आप एनपीएस में हो या एनपीएस का अकाउंट खुलवा के उसमें इन्वेस्ट करते हो। टोटल जो डिडक्शन हुआ 5,69,013 रुपए। ये मैं 15 लाख में से माइनस करूंगा तो इनकम बची 9,30,987, जो कि नेट इनकम है। इस पे टैक्स लगेगा। इस पे और टैक्स रेजिम में टैक्स देखें तो 0 से 2.5 लाख पे 0% टैक्स, जो कि 0 रुपीज होगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स, जो कि 12,500 रुपए होगा। और 5 लाख से 10 लाख तक टैक्स 20% यानी 86,198 रुपए इस अमाउंट पे टैक्स है, जो कि टोटल हो गए 98,698 रुपए टैक्स है। उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, जो कि 3,948 रुपए है। टोटल हुआ 1,02,646 रुपए। कहां तो 2,57,000 कुछ टैक्स बन रहा था, और अब आप पे बन रहा है 1,02,646। यानी आप डिडक्शन क्लेम करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बेस्ट है। डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में भी 1,40,000 के अराउंड बन रहा है, सॉरी 1,45,000 के अराउंड बन रहा है। और यहां अगर डिडक्शन क्लेम करते हैं तो ओल्ड में 1,02,000 के अराउंड बन रहा है। तो आप कंपेरिजन देख लीजिए किसका कितना डिडक्शन है। और जो डिडक्शन मैंने बताए हैं एटीसी के, टीडी के, 24B या एटीसी-D1B, इनके अलावा भी बहुत सारे डिडक्शंस है। आप एजुकेशन से रिलेटेड ले सकते हैं, डिसेबिलिटी से रिलेटेड
देख सकते हैं। वो सारे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में शो कर रहा है या एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा कि इनकम टैक्स में कौन-कौन से डिडक्शंस अलाउ है। वो सब उस वीडियो में मिल जाएंगे, कितने अमाउंट के हैं, क्या-क्या कंडीशंस है, सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। आप वहां जाके देख सकते हैं कौन-कौन से डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अब बात आती है कि थ्योरेटिकल पोर्शन तो मैंने बता दिया कि इतनी इनकम पे इतना टैक्स लगेगा, इतनी इनकम तक इतनी स्लैब रेट है, वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इसे प्रैक्टिकली कहीं ऑनलाइन कैसे अपन देख सकते हैं कि कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, उसके लिए मैंने 2 अलग से वीडियो बनाए हैं जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन के नाम से, इनकम टैक्स कैलकुलेशन के नाम से, वो वीडियोज आप देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।